जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफी दिन हो गए और सत्संग तो गुरु जी के रोज ही होते हैं, पर सत्संग में आता है गुड़िए तू सत्संग शेयर नहीं करना। तो मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और जो गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी, मैं वो ही बोलूंगी कि गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी खुद जानी जान है, कौन सा सत्संग बनवा रखा गुरु जी ने। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी। तो गुरु जी के गुरु जी के मंदिर से मैं लोटा ब्लेस करवा के लेके आई थी। तो वो लोटा ना काला पड़ गया था, तो मैंने वो खंडित समझ के वो मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि गुरुजी का ये लोटा बिल्कुल काला पड़ गया है और इसको मैं ये खंडित हो गया है। तो मैंने गुरुजी के दरबार पे से उठा के मैंने अलग रख दिया। और रोज सोचती थी संगत जी, मैं लोटा लेके आऊंगी, मैं लोटा लेके आऊंगी। हर मंडे को गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलवाते हैं। फिर सोचती थी अगले मंडे को जाऊंगी तो संडे के दिन ला के रख लूंगी, फिर लोटा ब्लेस करवा लाऊंगी। हो सकता है संगत जी इसीलिए नहीं लोटा लेके मैं आ रही थी कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में कुछ बताना था लोटे के लिए। तो संगत जी, बड़े दिन दो एक दिन में पूरा जब भी मैंने फोन खोला, व्हाट्सएप खोला तो उसमें यही लिखा आ रहा था कि 10 मिनट मेरे मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है कुड़िए, और तू मेरी बात सुन। तो मैंने फिर देख के मैं फिर रख दूं कि अब सुन लूंगी, जब सुन लूंगी, बस ये इसी तरीके से वो दिन मैंने वो दिन ऐसे ही निकाल दिया। पर शाम को मैंने सोचा बार बार ये संदेशा आ रहा है गुरु जी का, सत्संग आ रहा है, 10 मिनट तेरे से कुछ बात करनी है और खास तेरे से ही बात करनी है, सत्संग तेरे लिए है, तो क्यों ना मैं ये सत्संग सुन ही लूं। तो संगत जी मैं बैठ गई सुनने के लिए। उसमें गुरुजी ने लोटे की महिमा बताई, और वाकई में ही गुरुजी के जो लोटा हम ब्लेस करा के लेके आते हैं ना बड़े मंदिर से, गुरुजी के लोटे की महिमा बहुत अपरंपार है संगत जी, बहुत ज्यादा। तो सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि मेरा लोटा काला पड़ गया था और मैंने उसको हटा के रख दिया गुरुजी के पास से। तो बिल्कुल सेम मेरी ही कहानी थी उस सत्संग में। तो संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, पत्थर की लकीर होती है गुरुजी की बात। तो वो कहने लगी मैंने सत्संग सुना, तो उसमें गुरुजी ने वो आंटी को बताया था कि मेरे लोटे को नमक और नींबू से अच्छी तरह मल के साफ कर ले, तेरा लोटा खंडित नहीं हुआ है। मैं तो उसी टाइम मैंने संगत जी मैं उठी और मैंने नींबू कटोरी में निचोड़ा और नमक मिला के वही लोटा मैंने साफ किया और ऐसा चमक गया जैसे कि नया। तो उसी दिन मैं दोपहर को मैं दुकान पे भी गई थी। तो संगत जी मैंने लोटा एक देखा, दो देखा, तीन देखा, कुछ उसमें खंडित थे, कुछ निशान था। कहते हैं गुरुजी के लोटे को ध्यान से लेना चाहिए, कोई खंडित ना हो, कोई निशान ना हो। तो मैं देखते देखते मैं दूसरी दुकान पे चली गई। दूसरी दुकान पे मैंने एक दो लोटे देखने के बाद मुझे एक लोटा पसंद आया। वो थोड़ा भारी था, तो मेरे को नहीं पता था कि मैं लोटा खरीदूंगी। मुझे एकदम से अचानक याद आया, तो मैंने वो लोटा दुकान वाले से बोला। मैंने कहा भैया ये लोटा तोलना। तो उसने कहा 390 रुपए का। और वही लोटा
जो मैंने साफ किया नंबर वो से नमक और नींबू से, और दूसरा लोटा मैंने कहा इनको भी दे आऊँगी, और पैसे डाल के मैं नया लोटा ले आऊँगी। तो वो फिर भी पैसे कम पड़ गए संगत जी, मतलब पूरे पैसे नहीं हुए, 390 रुपए, और वो ही ना इतने के गए थे वो लोटे। तो मैंने कहा भैया रहने दो, और मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, 390 का बता रहे हो आप तो ये लोटा देने के बाद भी, 2 लोटे देने के बाद भी नहीं, मतलब मैं ले सकूँगी। तो वो कहने लगा आंटी कोई नहीं, हल्का वाला ले लो। मैंने कहा नहीं, इतना हल्का भी नहीं लेना, मुझे तो यही वाला पसंद आ रहा है। तो देखो संगत जी, गुरुजी किस तरीके से मेरे को दुकान पे से लेकर वापस घर आ गए। गुरुजी ने तो ब वही लोटा साफ करवाना है ना, और शाम को ही वो सत्संग में गुरुजी ने मुझे स सत्संग द्वारा आंटी से मुझे मतलब बताया कि यही लोटा साफ करके और यही जल प्रसाद बन जाएगा इसी में। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, मेरे परमात्मा का, अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो अब सस एक वो तो सत्संग सुन लिया, उसके दूसरे दिन एक सत्संग फिर आया। उसमें ये बोला कि मेरा जो लोटा है ना, साफ करके लोटे को भर के शिवलिंग पे उसी लोटे से जल चढ़ा के, और वहां से शिवलिंग से ब्लेस करा के मेरे चरणों में मेरे पास लाके रख दे, वो तेरा लोटा ब्लेस हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना करूं अपने मालिक का, श्वास श्वास में शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, अब मैं, आज तो बुधवार है, कल वीरवार है, तो कल मैं उसी लोटे को लेके जाऊंगी शिवलिंग पे, जल भर के, और शिवलिंग पे उसी लोटे से जल चढ़ा के, वहां से वहां भी गुरुजी बैठे हुए हैं, शिवलिंग पे भी गुरुजी ही बैठे हैं। मुझे तो वहां पे काले चोले में गुरुजी दिखते हैं शिवलिंग पे, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे को शिवलिंग पे गुरुजी ही दिखते हैं काले चोले में। तो कल जाऊंगी मैं, लोटा जल भर के और शिवलिंग पे जल चढ़ा के वही लोटा मैं गुरुजी के चरणों में रख दूंगी लाके। तो मुझे पता नहीं था, मैंने साफ करके उसी टाइम वो लोटा मैंने पानी का भर के, जल भर के, और गुरुजी के चरणों में रख दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपने शिवलिंग के लिए भी बताया कि इस तरीके से भी लोटा ब्लेस हो जाएगा मेरा, उसको ब्लेस करा के, अगर बड़े मंदिर से नहीं ब्लेस करा सकते तो शिवलिंग पे जल चढ़ा के और मेरे चरणों में रख दो, फिर भी लोटा ब्लेस हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। तो संगत जी, हमारे गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि बिल्कुल गुरुजी हमें अच्छे रास्ते पे चलना सिखाते हैं, अच्छी-अच्छी बातें सिखाते सिखाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, मैं अभी 4 तारीख को मंडे के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी लेके जाते हैं मेरे को तो। मैं जब घर से चलती हूँ तो मैं गुरुजी को यही बोल के चलती हूँ, गुरुजी चलो मुझे अपने साथ अपने बड़े मंदिर लेके चलो। तो मैं मेट्रो से उतरी छतरपुर, तो उस पुल पे से जाते हैं ना संगत जी, तो जैसे मैं पुल पे से इध थोड़ा-सा इधर को आई, तो बिल्कुल मेरे मुँह के सामने से बटरफ्लाई, पीले रंग की और काले रंग की। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने दर्शन दिए कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे अंग-संग हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनती थी तो कई संगत बोलती हैं मेरे को तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं वहाँ गई थी, मुझे वहाँ दर्शन दिए। तो मैं मन में सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में तो दर्शन, मैं मन में सोचती हूँ, मैंने गुरुजी के आगे ये बात नहीं रखी, मैंने अरदास नहीं करी मुझे भी तितली रूप में दर्शन दो। मैं किसी चीज़ में भी नहीं बोलती गुरुजी को कि मुझे इस रूप में दर्शन दो, मुझे, हम कौन होते हैं गुरुजी को ऐसे बोलने वाले? हम नहीं, गुरुजी तो महाशिव है।
हमारे गुरुजी महाशिव हैं। हम कौन होते हैं उनको हुक्म देने वाले? तो गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। मैं अपने मन में कोई बात करती हूँ ना संगत जी, तो सत्संग में आ जाती है वो बात। तो गुरुजी ने मुझे छोटी दिवाली पे भी सफेद तितली रूप में दर्शन दिए। कपड़े सुखा रही थी मैं, घर ब्लेस करके गए गुरुजी। और मैं आज भी और अभी भी बहुत पछताती हूँ कि मैं अपने गुरुजी को छोड़ के बाहर और मैं अंदर कपड़े लेने के लिए दोबारा आ गई। जाके देखा तो वहां पे मेरे गुरुजी नहीं थे। मैं आज भी इतना पछताती हूँ। मैंने वहां पे शुक्राना तो करा था, गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए। पर मैं इसलिए बहुत पछता रही हूँ कि मैं अपने गुरुजी को कैसे छोड़ के अंदर आ गई थी। पूरे दर्शन करके जब गुरुजी वहां से चले जाते मैं तभी ही आती। पर हो सकता है संगत जी, गुरुजी ने बस मुझे इतने ही दर्शन देने थे, है ना। जो गुरुजी करते हैं अपनी संगत के लिए तो अच्छा ही करते हैं संगत जी। तो अपने मन को मैंने यही करके समझाया। और अभी ये बात आई है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये वाली बात मेरे मन में अभी आई है कि हो सकता है गुरुजी ने मुझे इतनी ही देर मुझे दर्शन देने थे, है ना। गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी का जो स्वरूप है ना मेरे घर में, बड़ा स्वरूप है और सफेद चोले में। तो गुरुजी हंस रहे हैं, देख के मुस्कुरा रहे हैं। आज मेरी बेटी सत्संग शेयर कर रही है ना। पागल बेटी है ये गुरुजी की ना, मैं पागल बेटी हूँ। जो गुरुजी काम कहते हैं ना वो तो उस टाइम पे कर नहीं पाती मैं। और वैसे मैं गुरुजी के साथ अरदास रखती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और हाँ संगत जी, बिल्कुल हकीकत बात है, मुझे गुरुजी से कोई पैसा, रुपया, कोठी, बंगला, कार, स्कूटर कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए, मेरे गुरुजी चाहिए। हमारे अंग संग सहाय हैं, हमारे घर के अंदर रहें। और इतना महसूस करती हूँ गुरुजी और संगत जी, मैं बहुत महसूस करती हूँ मेरे गुरुजी घर के अंदर है। घर में किसी को पता चलता है या नहीं चलता है, पर मैं अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ, है ना। गुरुजी को आंखों में लेके सोती हूँ, आंखों में लेके ही उठती हूँ। हर जगह मुझे गुरुजी ही दिखते हैं संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं गुरुजी कहाँ कहाँ नहीं दिखते मुझे। मेरे हर घर में मैं लेटती हूँ तो मेरे घर में जैसे आधी आधी दीवार पे टाइलें लगी हुई हैं, तो उसमें भी मुझे गुरुजी दिखते हैं। हर कोने में मुझे गुरुजी दिखते हैं। रोटी बनाती हूँ, रोटी प्रसाद, तो आटे पे भी गुरुजी दिखते हैं। जो सूखा आटा होता है ना उस पे भी गुरुजी दिखते हैं, तवे पे भी गुरुजी दिखते हैं, चकले बेलन पे भी गुरुजी दिखते हैं। संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, फ्रिज खोलती हूँ तो उसमें भी मुझे मेरे गुरुजी के ही स्वरूप मेरी आंखों में आता है। जीने से उतरती हूँ तब भी मेरे गुरुजी मेरी आंखों में ही रहते हैं। मंदिर जाती हूँ, हमारे घर के पीछे सनातन धर्म मंदिर है, मंदिर जाती हूँ, वहां भी गुरुजी ऐसी शक्ति मेरे को महसूस होता है संगत जी के मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी महान शक्ति जा रही है मेरे साथ। बड़ा महसूस करती हूँ, बहुत महसूस करती हूँ संगत जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना अंग संग सहाय रहने का। इतना शुक्राना करूं मैं अपने मालिक का उतना ही कम है संगत जी। ये बात मैंने पहले भी शेयर करी थी और अब भी कर रही हूँ। जब मैं रिटायर हुई थी तो मैं बैंक से 2 लाख रुपए निकाल के लेके आ रही थी, तो मुझे उस आदमी ने पीछे से ऐसे पकड़ा, आंटी ऐसे करके, और एकदम मैं चौंक गई। मेरा जी धक धक करने लगा, मेरा सारा शरीर सुन्न पड़ गया। और उसने मुझे इस तरीके से छोड़ा संगत जी, आप यकीन करना जैसे कि उसको मेरे से करंट लग गया, है ना। तो क्योंकि मेरे साथ गुरुजी थे, इतनी बड़ी शक्ति थी मेरे साथ, तो उसको उसने मुझे झटके से छोड़ा संगत जी। मान लो एक टाइम को गुरुजी मेरे साथ ना होते और गुरुजी ने मुझे अपने साथ ना जोड़ा होता और मैं अकेली रहती, उस दिन तो मैं लुट जाती।
सही कह रही हूँ संगत जी, ये बात मैंने पहले भी शेयर करी है और अब भी कर रही हूँ। तो वो दिन मुझे याद आता है ना जून के महीने का, और आज मैं याद करती हूँ, मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति चलती है, इतने महाशिव चलते हैं मेरे साथ। मैं इतना महसूस अच्छा करती हूँ, जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है मुझे, तो संगत जी, मैं अपने आप को इतना वो समझती हूँ कि जैसे कि मेरे जैसी कोई है ही नहीं, है ना? मैं ऐसे कोई घमंड वाली बात नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है, पर गुरुजी की शक्ति की महाशक्ति जो गुरुजी है ना हमारे घर में विराजमान है, उनकी शक्ति की महिमा बता रही हूँ गुरुजी की। गुरुजी की जितनी महिमा करेंगे हम उतना ही कम है। तो संगत जी, मैंने अभी सितंबर के महीने में भी ये बात शेयर करी थी कि मेरे बेटे की 3 तारीख कोर्ट की तारीख है। मैं और करण अंकल को तो पता ही है कि हंसा आंटी हर सत्संग में ये बात शेयर करती है। पहले मैं करण अंकल को भी पता, मैं करण अंकल से भी रिक्वेस्ट करती थी, मैं रोती थी करण अंकल के आगे भी, और संगत जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती थी, आप भी गुरुजी के आगे अरदास लगाना, ये हमारा केस खत्म हो जाए। अंकल से भी कहती थी मैं, करण अंकल से भी, है ना? करण अंकल भी बहुत मुझे सत्संग द्वारा समझाते थे। तो जो करेंगे आंटी, गुरुजी अच्छा करेंगे। और अब तो इतनी अच्छी-अच्छी खुशखबरी मिलती है संगत जी। कल कल 5 तारीख थी, तो कल मैं हमारी मेरी तारीख थी। मेरे बेटे की कोर्ट की तारीख अलग पड़ती है और मेरी अलग पड़ती है। तो संगत जी, मैं मैं वहाँ हम कोर्ट जज के आगे खड़े हुए थे। मैं थी, वकील और मेरी एक फ्रेंड दीप्ति। वो भी हमारे साथ जाती है ना गवाही के तौर पे, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके सामने ही हुआ है। पर अब तो आप कहोगे कि हंसा आंटी कैसी है? अब तो मैं दीप्ति आंटी को पूछती हूँ, ठीक है, पर मैं मन में सोचती हूँ नहीं, टाइम पे तो ये इसने भी मेरा साथ दिया है, तो गुरुजी साथ जाते हैं, अब मुझे किसी की वो नहीं है। मैं अब घर से जब चलती हूँ, तो 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी से अरदास करके, और मुझे गुरुजी अपने साथ लेके जाते हैं। तो संगत जी, जज सामने बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मैं जज साहब का मुँह ही मुँह देख रही थी। पर उस वहाँ पे उस सीट पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे गुरुजी ही बैठे हैं, है ना? क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ ना गुरुजी को, गुरुजी जज की सीट पे, गुरुजी आप क्यों नहीं बैठ जाते हो? आप ही बैठ जाओ ना, आप इस केस का कल्याण कर दो। तो वाक़ई में ही अपने गुरुजी को दिल से मानेंगे ना हम, तो गुरुजी बिल्कुल हमारे साथ होते हैं, अंग-संग सहाय रहते हैं संगत जी। तो कल जज ने जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई थी, तुषार लड़का है वो, उसको ही बोला, मेरे को तो ये बोला संगत जी, बहुत खुशी की बात बता रही हूँ मैं आपको। और देखो गुरुजी किस तरीके से ये केस को खत्म करवाएँगे, करेंगे, जो भी करेंगे गुरुजी बहुत ही अच्छा करेंगे। और वो बड़ा सोच समझ के करेंगे संगत जी। जो गुरुजी करेंगे ना, वो हमारे लिए अच्छा है, और जो हम गुरुजी से कह के करवाएँगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब हमें इतना ज्ञान आता जा रहा है गुरुजी से, गुरुजी ने जब से हमें अपने साथ जोड़ा है, इतना ज्ञान आता जा रहा है, क्योंकि हम अज्ञानी इंसान हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना? संगत जी, तो हमारे गुरुजी जो करेंगे अच्छे ही करेंगे। जज ने मुझे ये कहा है संगत जी कि आपकी एज के हिसाब से, और क्योंकि हम क्या नाम एससी कोटे से बिलॉन्ग करती हूँ संगत जी मैं, तो एससी कोटे में जो 60 साल की उम्र में ऊपर हो गई, 61 मतलब इस ऐसे लग गया मुझे। तो इस तरीके से आप तारीख पे कम ही आया करो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक होएगा। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो गई ये बात सुन के। सच कह रही हूँ मैं, इतनी हैरान हुई कि जज कोई ऐसे कहते हैं, ये वाली बात। और वो जो तुषार था ना वो लड़का, उन्हीं को ही उन्होंने
डाँटा, है ना? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मेरे को आपसे 1 मिनट बात करनी है। हमें हम मुझे कुछ ऊपर वाली एक लड़की है, उसने मुझे कुछ बात बताई थी कि वो लोग हमारे खिलाफ इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जज ने उनको ही डाँटा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुजी में उतना ही कम है। संगत जी, इस टाइम मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, किसी टाइम में मेरी आँखें भरी होती थी गुरुजी के आगे बैठ के। मैं रो-रो के, कलप-कलप के, मैं इतना रोती थी, इतना विलाप करती थी गुरुजी के आगे, मैं काँपती थी रोती-रोती। मेरे मेरी छाती में भी दर्द हो जाता था संगत जी। मैं इतना गुरुजी के आगे रोती थी, है ना? अकेली बैठ के रोती थी, अंदर ही अंदर घुट-घुट के रोती थी गुरुजी के साथ। और आज मैं इतना खुश हूँ अपने गुरुजी के आगे बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि गुरुजी की महिमा जितनी गाऊँ, जितनी लिखूँ, है ना? जितनी शेयर करूँ उतनी ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों, अरबों-खरबों तक शुक्राना मेरे मालिक का। वो भी कम पड़ जाए शुक्राने में, करने में। शुक्राना ही करती रहूँ अपने मालिक का बैठ के। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं ना, "तू चिंता ना करा कर, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग-संग रहता हूँ, तू बिल्कुल भी परेशान मत होया कर।" तो संगत जी, मैं इतनी खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा। कल तो गुरुजी ने सत्संग में बोला कल मैं तेरे घर पर हूँ, मैं तेरे घर पे ही हूँ, तेरे तेरे घर पे खुशियाँ खुशियाँ दस्तक देने को हूँ। तू चिंता ना करा कर, मैं तेरे घर में ही हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। तू मेरे साथ है, ये विश्वास कर। गुरुजी ये कहते हैं कि तू मेरे साथ है, तू तू मेरे पर विश्वास कर। तो संगत जी, मैं तो अपने गुरुजी के पर बहुत विश्वास करती हूँ, इतना विश्वास करती हूँ, है ना? और गुरुजी ये भी बोलते हैं, तो सुन ले, तेरे कल बदल रहा है, तेरा जो वक़्त है ना, अब बदल बदल रहा है, बदलने वाला है। गुरुजी ये भी बोलते हैं, तेरी तकदीर में फूल खिलने वाले हैं। गुरुजी ऐसे बोलते हैं, तेरी पीड़ा हरने का समय लाया हूँ। अब तेरी जो पीड़ा है ना, जो तेरे दर्द हैं, वो तेरी जो मुश्किल है, मैं हरने के लिए आया हुआ हूँ, यानी कि ख़त्म करने गुरुजी आए हैं। गुरुजी इतनी अच्छी-अच्छी बातें संगत जी जब बोलते हैं ना, तो मैं अपने गुरुजी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ। इतनी बारी-बारी जाऊँ, मैं अपने गुरुजी की बलाइयाँ लेती हूँ, है ना? ऐसे करके बलाइयाँ लेती हूँ अपने गुरुजी की, इतनी खुश होती हूँ अपने गुरुजी को देख के। सुबेरे उनका स्वरूप साफ करती हूँ डेली, उनको चंदन तिलक लगाती हूँ, है ना? उनके चरणों का तिलक करती हूँ। फिर दूसरे दिन उठ के वही तिलक मैं हटा के पानी में जल प्रसाद बना के मैं खुद को ही पी लेती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, गुरुजी ना जाने कौन से कष्ट मेरे काट रहे हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे 2 तरीकों कहा था संगत जी, मेरी दाँत में दिक्कत थी ना और ये बी साइड में गाल में। तो गुरुजी ने कहा था 3 दिन का तुझे मैं टाइम दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर तेरी जो मुँह की समस्या है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना और वाक़ई में ही संगत जी, गुरुजी ने 3 दिन का टाइम दिया जो मेरे गाल में दाँत के साइड में जख्म हो रहा था ना, अब ना तो मैं उसमें कोई दवाई लगा रही हूँ, ना मैं दवाई खा रही हूँ। सिर्फ़ मेरे पास एक कैप्सूल बचा है ना? बी कॉम्प्लेक्स का मैं वो कैप्सूल खा रही थी, डॉक्टर ने मुझे वही दिया था। तो मैं तो अपने डॉक्टर गुरुजी को ही मानती हूँ। जब ज़्यादा अंत हो जाती है, जब जाती हूँ मैं डॉक्टर के पास, नहीं तो मैं अपने गुरुजी का चंदन का तिलक, जल प्रसाद और सचखंड का प्रसाद हमें संगत
में मिला था, हम बस में गए थे बड़े मंदिर, तो उसमें पुराने अंकल हैं एक, डॉक्टर अंकल, उन्होंने सचखंड का प्रसाद दिया था। उन्होंने बोला था अब ये जाके मोटी वाली मिश्री लेके धागे की उसको पीस के उसमें मिला लेना। तो ये गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है। संगत जी, गुरुजी ने वो अंकल को खुद अपने हाथ से दे रखा है। खुद वो उन्होंने बताया था, सत्संग करा था उन्होंने उसमें क्या नाम बस में, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ करा तो उनके हाथ में इतनी मिश्री का डेला आ गया। तो वो ही उठा के उन्होंने, वो संगत थी ना जो अंकल उन दिनों में लड़के थे वो, तो उन दिनों में गुरुजी ने वो संगत को दे दिया। उन्होंने लाके घर में और मिश्री मिला के और उन्होंने सचखंड का प्रसाद मिला के सबको दिया थोड़ा-थोड़ा। और उसी तरीके से संगत जी मैंने भी कर लिया। वही पुड़िया मैंने 250 ग्राम मिश्री लेके आई थी, उसको पीस के और मैंने वो प्रसाद मैंने उसमें मिला लिया। तो वही सचखंड का प्रसाद लेती हूँ मैं, अपने गुरुजी का दिया हुआ। और क्या नाम जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन का जो तिलक और पैरों पे मैं तिलक करती हूँ, उसमें वो जल प्रसाद बन जाता है, वो लेती हूँ। बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद मिलता है वो लेती हूँ। और मंडे के दिन तो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग भर के भेजते हैं मेरे साथ। जब से मैंने मंडे के दिन जाना शुरू करा ना गुरुजी के बड़े मंदिर, जब से मेरी काया काया को क्या बताऊँ मैं, काया की माया बन गई। इतनी अच्छी मतलब मेरी मेरी स्वस्थ गुरुजी ने मेरे को मेरा स्वास्थ्य इतना ब्लेस कर दिया है ना, नहीं तो संगत जी मैं इतनी परेशान थी, मैं चलती भी ना जैसे साँस फूलता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता था पहले। अब मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं आरती करती थी तो मेरा साँस फूलता था, वो तो अब मेरे साँस भी नहीं फूलता। मेरे से पहले दोनों हाथों से आरती भी नहीं पकड़ी जाती थी, मैं आरती भी नहीं कर पाती थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। कभी मैं इस साइड पे खड़ी होती थी, कभी मैं उस साइड पे। अब तो मैं एक ही जगह खड़ी होके आरती करती हूँ। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मेरे गुरुजी ने मेरे को मेरी काया मेरी काया को माया बना दिया, मेरी काया ब्लेस कर दी गुरुजी ने। इतनी ब्लेस करी है, मेरे कष्ट इतने गुरुजी ने काटे हैं, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं यही सोचती रहती हूँ गुरुजी, अगर आप हमारे जीवन में ना आते, अगर आप हमें अपने साथ ना जोड़ते, मैं हंसा आंटी का क्या होता? मैं तो दवाइयाँ खा-खा के संगत जी इतनी परेशान हो रही थी, इतनी परेशान हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, 1 आध गोली मैं 5-6 दिन में मैं ज़रूर ले लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे घर का भी काम करना पड़ता, बहू भी ऑफ़िस वाली है, बेटा भी चला जाता है, मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं। तो 1 आध गोली मैं ज़रूर ले लेती हूँ, मैं बाकी इतनी दवाइयाँ अब मैं नहीं खाती, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। संगत जी पहले गुरुजी हेल्थ हमारी ठीक करते हैं, उसमें 4 चाँद लगाते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी होएगी, तो हम जभी तो आगे कुछ काम कर सकेंगे ना। तो हमारे गुरुजी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं और मैं तो इतनी खुश हूँ कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ो, जो उसका छिलका होता है ना उसको भी निचोड़ दो। हमारी जितनी परीक्षा लेनी है गुरुजी आप ले लो, इस टाइम आप हो और आप ही रहोगे और कोई हमें दुनिया में कुछ नहीं भाता गुरुजी के सिवा। संगत जी पहले मैं जैसे झंडे वाले मंदिर, जैसे खाटू श्याम, ये सब कभी-कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाती थी। संगत जी, आप यकीन करना मैं मंडे के दिन जब मैं गुरुजी के वहाँ जाती हूँ, तो ऐसे लगता मैंने सारे धामों की यात्रा कर ली वहाँ पे। इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है मुझे। मैं तो मैं तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी अपनी बेटियों के लिए वहाँ पे एक-एक कमरा बनवा दो। कभी-कभी संगत जी मन परेशान हो जाता है ना, घर वाले इतना परेशान कर देते हैं ना, कि ऐसा लगता है बस छोड़ के अपने पीहर चली जाऊँ, अपने गुरुजी के पास, बस। बड़ा मन परेशान होता है ना?
पता नहीं कैसे दिमाग के लोग हैं ये घर के। अब मैं घर में ही तो रहती हूँ, सत्संग ही तो सुनती हूँ गुरुजी का। और मैं क्या करती हूँ, गुरुजी की पूजा ही तो कर रही हूँ मैं। मैं इनको यही समझाती हूँ, कोई ये छो मैं कोई छोटी-मोटी शक्ति है गुरुजी, जिनसे सृष्टि पूरी रची हुई है, ये वो महाशिव हैं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? इनके कुछ समझ में नहीं आता। सबसे ज़्यादा तो मेरे जो हस्बैंड है ना, संगत जी, उनके समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे ही दिमाग के हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रही, सिर्फ़ मैं उनकी बात बता रही हूँ। माफ़ करना गुरुजी, मैं तेजपाल अंकल के लिए कोई बुराई नहीं कर रही संगत के आगे, क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं ना, मन ऐसा लगता है संगत जी, मैं अपने गुरुजी के पास चली जाऊँ। गुरुजी कल बुलाते हो तो मुझे आज ही बुला लो अपने चरणों में। ऐसे लगता है भई ये दुनिया छोड़ के तू अपने गुरुजी के पास जा। आज भी गुरुजी के पास जाना, कल भी जाना, शुक्राना करती-करती मैं तो अपने मालिक के पास चली जाऊँ ना, अपने गुरुजी के पास, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। इतना धन्य हो जाएगा कि सारी मोह, माया, ममता सब रखी रह जाएगी, और जो किसी को तंग करता है ना, वो देखता ही रह जाएगा। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आती, मेरे अंकल कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। कुछ मेरे को नहीं, मेरी समझ से वो बाहर है। मैं तो गुरुजी से भी यही बात करती हूँ, और अब गुरुजी सुन रहे हैं। गुरुजी, मैं तो उनकी आदतों से बिल्कुल परेशान हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। इतनी मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, जो मेरे से मैं अपने गुरुजी के ध्यान में बैठी होती हूँ, है ना? मैं कैसे बैठी है, क्या कर रही है, संगत जी आप यकीन करना, मैं उन गुरुजी ने स एक-एक से एक-एक हफ्ते का सत्संग शेयर करने के लिए अमृत वेले के टाइम बोल रखा गुरुजी, और संगत जी मैं वो नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती हूँ? कि फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी तो बोलना तो पड़ेगा ही ना संगत जी। फिर घर में कलेश होता है ना? शाम को नहीं करती हूँ तो शाम को बोलते हैं, और अब इस टाइम घर में कोई नहीं है, तो मैंने सुबह के इस टाइम मैंने 10:30 बजे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। क्या करूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है। गुरुजी सब जानी-जान है, हंसा आंटी कैसे नहीं कर पाती सत्संग शेयर, है ना? गुरुजी ने नरातों में भी बोला था मुझे, मैं नहीं कर पाई, मेरी इतनी बड़ी मजबूरी है। मैं अपने गुरुजी से भी यही बात कह रही हूँ, गुरुजी जो जो मैं काम कर सकूँ ना, मेरे को वही उपाय बताया करो, वही काम बताया करो गुरुजी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ अपने गुरुजी के आगे, कि मेरे को वही काम दिया करो जो मैं कर पाऊँ। अमृत वेले नहीं कर पाती। रात को सवेरे उठती हूँ मैं, अमृत वेला करने उठती थी, उसमें भी कलेश घर में होता था। मेरा मन भटक जाता था अंदर से, बड़ी परेशान हूँ मैं इन बातों से। मैं क्या करूँ? मेरे गुरुजी मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। संगत जी, हम जो लेडीज़ हैं, हम अपने घर परिवार, बच्चों के लिए तो जो भी गुरुजी करवा रहे हैं, तो वो अपने घर परिवार के लिए तो करवाते हैं ना। इनके बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आती बात। मैं कोई बाहर घूमने जाती हूँ या कुछ हूँ, जब से मैं रिटायर हुई हूँ, घर में कैद हो गई हूँ मैं, है ना? मेरे को कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गुरुजी के ही चरणों में बातें करती रहूँ, अपने गुरुजी से ही बोलती रहूँ, बातें करती रहूँ, अपने गुरुजी को ही निहारती रहूँ बस मैं। और बाकी जो सत्संग कॉलोनी में हमारे आस-पड़ोस में होता है संगत जी, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उसमें भी घर में गिले-शिकवे होते हैं। कोई नहीं करता, सिर्फ़ मेरे जो हस्बैंड है ना, मेरे अंकल, उनको ही ज़्यादा दिक्कत है। अब मैं बोलती हूँ उनको, मेरी 60 साल की उम्र हो गई है। अब मुझे मुझे भक्ति भाव में जाने दो। मेरे को तो घर बैठे मेरे गुरुजी मिल गए, घर में आ गए, घर में विराजमान हो गए। उनको ये पता था इस घर में मेरी बहुत ज़रूरत है। तो गुरुजी देखो संगत जी, उसी घर में जाते हैं जहाँ पे गुरुजी की ज़रूरत होती है।
गुरुजी भी इस बात के लिए जानी-जान है ना? हम कौन होते हैं गुरुजी को लाने वाले या मंदिर जाने वाले? गुरुजी की आज्ञा होती है तो हम मंदिर जाते हैं। अब मैंने ये सोमवार को जाना शुरू करा है। संगत जी, आज मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ ये बात गुरुजी के आगे बैठ के कि मैंने मन में ये धारणा करके बड़े मंदिर आना मंडे के दिन शुरू करा है कि गुरुजी हमें कोर्ट की ईंटों जो कोर्ट में जाती हूँ ना मैं, उनकी ईंटें खौनती हुई, उनसे बचा लो और अपने मंदिर के चक्कर जितने भी कटा लो, मैं उतने काट लूँगी, पर हमें ये कोर्ट के चक्कर से बचा लो। ये केस जो कोर्ट में पड़ा हुआ है, इसको खत्म करवा दो, उसके बाद में मैं आपके मंदिर आती रहूँगी। मैंने ये वाली सुखना मान के मैंने मंडे के दिन जाना गुरुजी के पास शुरू करा है। शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना। आज आपने मेरे मुँह से और अपने सामने बैठ के ये सब बातें कहलवा ली। गुरुजी शुक्राना। बाकी मैं किसी को नहीं बताती थी अपने दिल की बात कि मैं हर सोमवार को क्यों जाती हूँ। संगत जी, जो जाता है कोर्ट में उसी को पता रहती है संगत जी। मेरे को कोर्ट में जाना अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ी अपने आप को ना बेइज़्ज़ती महसूस करती हूँ। अब मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। गुरुजी, मुझे नहीं अच्छा लगता कोर्ट में जाना। अपनी उम्र को देखते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं संगत जी, मैं जज के आगे ना अपनी आँखें नीचे करके खड़ी होती हूँ। मैं मन में सोचती हूँ, ना जाने मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया, मैंने कौन-सा अपराध कर दिया, जो मैं जज के आगे नीचे मुँह करके खड़ी हूँ। हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए। ये करण अंकल को ही पता, मैंने कई बार करण अंकल से भी ये बातें करी हैं। तो करण अंकल कहते हैं, आंटी गुरुजी सब सही करेंगे। अंकल बिल्कुल सही कहते हैं। अब अंकल करण अंकल, गुरुजी सब सही-सही करते जा रहे हैं। अब गुरुजी चाँदना दिखाते हैं थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-थोड़ा क्या, मेरी आत्मा को तो इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, बस करण अंकल मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत दुःख मानती हूँ मैं, बहुत दुःख मानती हूँ मैं। मैं सही कह रही हूँ, मैं गुरुजी से भी कह रही हूँ, गुरुजी ये कोर्ट का जो चक्करबाज़ी है ना, इससे इसको हटाओ हमारी ज़िंदगी से। हम हम एक तरफ को हो जाएँ। पहले तो संगत जी, मैं जब तारीख आती थी ना कोर्ट की, मैं बड़ी परेशान हो जाती थी। मेरे को बीपी हो जाता था। मेरे को लूज़ मोशन लग जाते थे, ना जाने जज क्या बात पूछ लेगा, क्या कहेगा। पर नहीं, 2 बार से तो जज ने हमारे ही हक में बात करी है ना? हमारे गुरुजी देखो कैसी काया पलटेंगे। मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी जज की जीवा पे आप बैठो जाके। बस गुरुजी आप ही हो बस अब कोई नहीं। अब मैं किसी किसी से बात नहीं करती, ना कोई भाई से, ना कोई बहन से। कोर्ट की तारीख की कोई बात नहीं करती मैं। जज ने बोला था कल, संगत जी, कि तुम बैठ के सलाह मशवरा कर लो, जिससे हमारी लड़ाई हुई थी। अब वो सलाह मशवरा करने के लिए पहले 1.5 लाख रुपए पहले 7 लाख रुपए माँग रहा था, फिर 1.5 लाख रुपए माँगे। अब कल जब वकील ने बताया तो 2 लाख रुपए पे आया वो। 2 लाख रुपए लेके सलाह मशवरा करेगा वो हमसे। तो मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ। गुरुजी, हमारे पास 2 लाख तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। और ये जब आप घर में बैठे हो और आप मेरे अंग संग रहते हो कोर्ट में, तो पैसों की बात कहाँ से आ गई गुरुजी? ये पैसों की बात खत्म करो बस। हम कहाँ से देंगे? पहले भी मैंने वकील को 30,000 रुपए में अपनी चैन की भी रख के मैंने वकील को दिए हैं।
मैं कहाँ से लाऊँगी इतनी चीज़ें गुरुजी? इतना गोल्ड, इतना सोना कहाँ से लाऊँगी? जो मैं गिरवी रख-रख के मैं कोर्ट में, कचहरियों में दूँगी। अ, अब तो मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है। बस अब मैं तुषार को मैं कहाँ से दूँगी 2 लाख रुपए? आप देखो आपने क्या क्या करना है। आप जो करोगे गुरुजी, आप ही करोगे। हमारे पास पैसे नहीं है, बस आप जाने जानो घर का कैसे खर्चा चलता है, कैसे नहीं चलता है। मकान की किस्त भी चली जाती है 20,000 रुपए। अब हमारे पास पैसे नहीं है। आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है कोर्ट में देने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है अब। चीज़ें भी कहाँ तक गिरवी रखूँगी मैं? कहाँ तक? इतनी इतना सोना कहाँ से लाऊँगी मैं? हमारे पास पैसे नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं है हमारे पास पैसे। आप जाने जानो, आपके ऊपर डाल दिया सारा कुछ, अपने आप को सरेंडर कर दिया मैंने। अब मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। करण अंकल आप भी सुन रहे हो ना? अब नहीं है मेरे पास पैसे। अब मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊँगी समझौता करने के लिए? शुक्राना मेरे मालिक। ना जाने कौन-सा कष्ट काट रहे हो गुरुजी मेरा, जो मैं आपके सामने बैठ के रो रही हूँ। वैसे तो मेरे को पता है मेरे गुरुजी को बुरा लगता है, जब उनकी बेटियाँ उनके सामने रोती हैं, तो गुरुजी को बुरा लगता है। पर ना जाने कौन-सा कष्ट काट रहे हैं गुरुजी मेरा, जो मैं गुरुजी के आगे बैठ के रो रही हूँ। बाकी तो खुशखबरी तो गुरुजी अच्छी ही देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो तेरा बैंक का कर्जा है, वो मैं जल्दी उतार दूँगा। और भी तेरा जो कर्जा है, वो भी मैं तेरा जल्दी उतार दूँगा। मैंने तो कभी संगत जी गुरुजी से कोई पैसा नहीं माँगा, कुछ नहीं माँगा, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ़ अपने गुरुजी को ही माँगती हूँ। गुरुजी आप घर में विराजमान हो, आप घर की स्थिति-परिस्थिति सब जानते हो। बाकी मैं पैसा नहीं माँगती अपने गुरुपाद से, बिल्कुल नहीं माँगती और माँगना भी नहीं चाहिए गुरुजी से। सिर्फ़ गुरुजी को अपने दिल से गुरुजी को मानो। जितना संगत जी हो सके अपने गुरुजी को मानो, अपने दिल से इनकी इज़्ज़त करो, अपने दिल में इनको उतार लो, है ना? अपने दिल में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो अपने मालिक को, तो समझ लो हमारे पास सारा कुछ है, सारी धन-दौलत है हमारे पास। संगत जी, अपने महाशिव अपने घर में बैठे हैं और पैसा तो हाथ का मैल है। पर टाइम-टाइम पे पैसा भी चाहिए होता है। अब मैं रो ही रही हूँ ना, कि भई मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊँ? पर मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुरुजी सामने बैठे हैं। गुरुजी उसको 2 लाख रुपए देंगे कि 2 रुपए देंगे उसको। ये गुरुजी अब देखेंगे। मैं इसलिए रो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। उम, है ना? मैं गुरुजी को ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी ये बिना पैसे लिए दिए केस को खत्म करवाओ। इसीलिए रो रही हूँ मैं। बाकी मैं गुरुजी से पैसे नहीं माँगती, मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी को ही माँगती हूँ। गुरुजी अपने साथ में हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमारे अंग-संग हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना? बड़ी महसूस होता है कि हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है ना? हम बहुत वो हैं, ताकतवर हैं। हमारे गुरुजी जब से घर में आए, मैं अपने आप को बहुत वो समझती हूँ। नहीं तो संगत जी मैं पहले बड़ी गुस्से वाली थी, बहुत ही गुस्से वाली थी। छोटी-सी बात पे गुस्सा आ जाना, गलत किसी मतलब गलत बोलना, गाली से बात करनी, गाली दे के बात करनी। पर नहीं गुरुजी जब से आ गए, अब गुरुजी ने मेरा सब कुछ गुस्सा भी, गालियाँ सब कुछ छुड़वा दिया गुरुजी ने आस्ते-आस्ते। ये सबको देखते हुए संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी ये केस को पता नहीं पल में क्या कर देंगे, समझ में नहीं आती मेरे को कि ना जाने गुरुजी पल में उस दिन में तो गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देंगे मुझे
इतनी अच्छी ब्लेसिंग देंगे कि मैं इतनी बस बता नहीं सकती अपने गुरुजी के पर उस दिन मैं कितनी बारी-बारी जाऊँगी, पूछो मत। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं आगे की सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आपका सत्संग सुन रही थी, तो इसमें अभी मैंने थोड़ा सुना तो उसमें मुझे करण अंकल का नाम सुनाई दे रहा है। संगत जी, आपने शायद मुझे गलती से सत्संग शेयर कर दिया है। यहाँ पे मैं तो सुमन आंटी हूँ और मैं सुमन आंटी आपका सत्संग शेयर करने के लिए सुन रही थी, तो मुझे करण अंकल का नाम सुनाई दिया। संगत जी, जब आप किसी भी चैनल पे अगर किसी का इस तरह से नाम आगे भेजते हैं ना, तो पर्टिकुलर जगह पर ही भेजना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप उनको सत्संग भेजना चाहते हैं तो आपको उनको ही भेजना चाहिए, है ना? क्योंकि दूसरे का नाम अपने चैनल पे किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना? तो ये तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने गलती से भेज दिया है। और मैं सुमन आंटी हूँ और मेरे आज जो चैनल है वो गुरुजी का चैनल है, शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ। तो थोड़ा-सा आप इस बात का ख़्याल रखिए, आपको यहाँ पे अगर चैनल पे भेजना हो तो आप यहाँ पे मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? जय गुरुजी। जय गुरुजी सुमन आंटी, सॉरी आंटी, मैंने कई दिनों से ना उनको ये सत्संग शेयर कर रखा था, उन्होंने शेयर नहीं करा, तो मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि उसमें करण अंकल का नाम है। सॉरी आंटी, अब मैं आपके चैनल पे ही भेजा करूँगी, आपके नाम से। सॉरी आंटी, सॉरी, 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 माफ़ करना। मैं भूल गई थी, थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है ना, मेरे सत्संग तो शेयर करने हैं, बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के। उन्होंने महीना इतनी दिन हो गए उन्होंने करा ही नहीं सत्संग शेयर, वैसे ही रखा हुआ है अभी तक। तो इसीलिए मेरे को ध्यान नहीं इसमें करण अंकल है। अब मैं सुमन आंटी का ही नाम सत्संग में शेयर करूँगी। सॉरी आंटी, सॉरी। जय गुरु जी आंटी।